दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपलएससी लेखपाल भर्ती। अब देखो लेखपाल भर्ती में नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, नई-नई चीज़ें होती रहती हैं। अभी हमने देखा कि 22 तारीख को हमें लगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, स्टे हट जाएगी। हम जो मतलब मार्च में ही मार्च छोड़ दो, हमारा होली पे ही उनका जो हमारा राजस्व परिषद उन्होंने कहा कि हमारा प्लान यही है कि आप जैसे ही स्टे हटवा के आओगे हम तुरंत नोटिस निकाल देंगे और आपको भेज देंगे। अब कुछ बचा तो है नहीं, बस आपको जॉइन तो कराना, नियुक्ति पत्र तो देना नहीं, जॉइन कराना है, वो जॉइन हम करा देंगे आपको। ठीक है? तो इसमें अब नई जो डेट मिली है हमको, वो मिली है तुम्हारी 8 अप्रैल। जो अर्लीस्ट डेट हो सकती थी वो कोर्ट ने दिलवा ली है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की टीम थी उन्होंने दिलवा ली है। ठीक है? इस प्रकार से समझ सकते हो। जो भी है हम तो यही मानेंगे, उसको ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। और उससे पहले एक एसएलपी है हमारी सोलर वाले की, और सोलर वाले की एसएलपी है 5 तारीख को इसकी सुनवाई है। और उसके लिए जो कृष्णा पटेल हैं उनके द्वारा जो एसएलपी के विरुद्ध में जो कैविएट दाखिल किया गया था, तो उनके ही वो ही प्रेजेंट होंगे और उनकी तरफ से कोई वकील किया जाएंगे। ठीक है? पहली बात तो ये। अब देखो, अब इस प्रकार की जो हलचल है या एक दूसरे से छींटाकसी हो रही है, वो तो अलग चीज़ है। ये बहुत छोटी चीज़ है, अगर किसी को डांट दिया या ऊंची आवाज़ में बात कर ली, ये तो छोटी चीज़ होती है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ घातक है। ठीक है? कुछ लोग शेर की खाल में भेड़ियाँ हैं, तो इसका ये मतलब है कि हम ये भर्ती पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो, अगर ऐसा हो रहा है तो देखो, हर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने देखा कई बार इस चीज़ से कि हाई कोर्ट की, जो हाई कोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टीम के कुछ लोग वहाँ बात करते हैं एसडी यादव से। ठीक है? और इस प्रकार के आरोप कई बार लगा चुके हैं, कॉल ट्रेस करवाइए, कॉल निकलवाइए, ये हो रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वाली टीम की तरफ से भी आरोप लगाया गया। कई मतलब मैसेज थे जो मैं अब दिखा दूंगा, लेकिन दिखाने की वो नहीं है, लेकिन दिखा भी सकता हूँ आपको कि उन्होंने फिर डिलीट मार दिए हैं वो, कि सुप्रीम कोर्ट वाली टीम कह रही है कि हाई कोर्ट वाले लोग उससे मिले हुए हैं और सारे के सारे ये मतलब जहाँ से जाती हैं तो वही इसको फाइल करवा रहे हैं, मतलब एसएलपी डलवा रहे हैं, वो पैसे वहाँ दे देते हैं। तो इस प्रकार की हलचल से देखो, आपको लगता है कि नहीं लगता है मुझे नहीं मालूम, कि इस प्रकार की चीज़ों से आपको नुकसान हो ना हो, आपका तो लगता है कुछ लोगों के नंबर अच्छे होंगे या कुछ लोगों के नंबर बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे। जिन लोगों के नंबर अच्छे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मिलेगी या 1 साल बाद मिलेगी नौकरी, तो हमें मिलनी है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिनको जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, वो डरे हुए हैं लोग। और हकीकत बात यही है कि वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा फंडिंग वो करते हैं। और आप जैसे बंदरवाट जैसी स्थिति पैदा कर रखी है आप दोनों लोगों ने, तो ये चीज़ क्लैरिफाई करो। अगर ऐसा है तो हम इस वैकेंसी को पूरा नहीं करा पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इधर से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम आरोप सिद्ध हो गया है कि इस व्यक्ति को, अगर इस प्रकार की है तो उस व्यक्ति पर जो भी कर रहा है, चाहे हाई कोर्ट की तरफ से जो काम कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो काम कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई अगर फॉल्टी है, दोषी है, तो उसको सज़ा दिलाई जाए, उस पर एफआईआर करी जाए, अगर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है तो वो। और बार बार छीटाकसी करने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है कि बार बार छीटाकसी कर रहे हैं एक दूसरे पे कि ये है और वो है। अगर है तो उसका प्रूफ दीजिए और उसको पकड़वाइए वहाँ पर। अदरवाइज़ ये तुम जैसे वही मैं कह रहा हूँ, ये हकीकत बात है कि शेर की खाल में फिर तो भेड़िए की बात हो जाएगी, वो तुमको खा भी जाएगा और मालूम ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इन चीज़ों से हमें बचना है, और कैसे बचाना है ये भी समझ। और आप सभी भाइयों से बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति है आपके संज्ञान में, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उस पे एफआईआर करवाओ। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये बात मान लेना आप। ठीक है? और जब न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या है? अगर आप इन चीज़ों को, अगर बहुत लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कॉन्फिडेंशियल रखो, ये रखो, वो रखो, अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, अगर ऐसा है, अगर आपका हाथ है अगर इसमें एसएलपी डलवाने में, तो भाई साहब आप तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लोग हो, उससे ज़्यादा गंदा हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो ये पर्सनल मैटर, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तो बात करने से क्या होता है। बात नहीं करोगे आप, ठीक है? बात करने से क्या होता है आप जानते हो? आप मतलब वही है, आप खबरी बन रहे हो। अगर इस प्रकार से, अगर वो इतना उसका हौसला बुलंद हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको आइडेंटिफाई करिए। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने ही 8,000 लोग हैं इसमें सेलेक्ट हैं, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करवा रहा है और कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करिए। और आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर एफआईआर कराइए कि ये व्यक्ति ही इसके लिए जिम्मेदार है। और जितनी भी कड़ी सज़ा हो सकती है उसके लिए हम दिलवाएंगे, और चाहे पैसा कितना भी खर्च हो हम देने को तैयार हैं। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, अगर इस प्रकार के कृत्य कर रहा है, और बार बार छीटाकसी मत कसो कि ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। और ये ओपन इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार इधर से भी जाती हैं बातें कि आप उसकी कॉल डिटेल करवाओ, और आप कहते हो कॉल डिटेल कौन है उसका बताओ ना। अगर सुप्रीम कोर्ट वाली टीम के लोग कह रहे हैं तो वो बताएं कौन है, और हाई कोर्ट वाली टीम के लोग कह रहे हैं तो वो बताएं कौन है। अगर नहीं बताओगे तो इस भर्ती को आप फंसाने का कार्य आप ही कर रहे हो, सीधी बात ये है। तो ये बताइए और आइडेंटिफाई करिए और उस व्यक्ति पर एफआईआर कराइए।
ठीक है। तो ऐसे नहीं काम चलेगा कि बार बार इधर से उधर से छींटाकशी कर दिया और चले गए, आगे बढ़ गए। हम पैसे भी दे रहे हैं, लोग 8,000 लोग पैसे भी दे रहे हैं आपको और सब कुछ काम कर रहे हैं, पर इस प्रकार की छींटाकशी ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, आप इस चीज़ को, कोई भी व्यक्ति हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर बात भी कर रहा है तो बात करना छोड़ दे वो। अगर वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो उस पर भी अगर आइडेंटिफाई करके उसको एफआईआर कराने का काम करें और तभी हमको ये न्याय मिलेगा। अदरवाइज़ आप ये सोच लेना कि आपको न्याय नहीं मिलेगा अगर ये इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो। ठीक है, और ये बार बार छींटाकशी करना छोड़ दें। आइडेंटिफाई, अगर आपको नंबर मालूम है, अगर उस व्यक्ति के मालूम है अमुक व्यक्ति ये बात करता है और अमुक व्यक्ति इन्फॉर्मेशन लीक करवा रहा है, अमुक व्यक्ति इस प्रकार की मतलब एसएलपी डलवाने में सहायक है, तो उस व्यक्ति का नाम उजागर करो। भाई सीधी बात है, ऐसे नहीं चलेगा। और आप सोच रहे हो कि हम बैठे रहेंगे एक दूसरे पे छींटाकशी करते रहेंगे, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर है वाकई में हकीकत में कोई व्यक्ति इस प्रकार का है तो उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको सामने लाइए कि ये व्यक्ति ऐसे करवा रहा है और उसका नाम बताइए। ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि आप खुद अब पीछे से करवाते रहोगे सब सारी चीज़ें और सामने वाले बेवकूफ़ बनते रहेंगे 8,000 लोग। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो सभी से कह रहा हूँ, जो भी है व्यक्ति, उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करिए और उसका नाम बताइए। हम सब जानना चाहते हैं कि व्यक्ति है कौन, जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। ठीक है, और उस व्यक्ति को सारे लोग मिलकर उस पर एफआईआर कराने का वो करें, क्योंकि 8,000 व्यक्तियों की ज़िंदगी खिलवाड़ हो रहा है और वो बेकार हो रहे हैं 8,000 व्यक्ति। ठीक है, ना वो पढ़ते हैं, पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं उनका, सीधी बात है। जितने भी लोग हैं पढ़ेंगे नहीं, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक उनका चीज़ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ किसी पर भी, लेकिन जो व्यक्ति है उसका नाम उजागर करो और उस पर एफआईआर कराओ। सीधी बात ही है। ठीक है, अगर आपका सुझाव अच्छा लगता है तो ही इसमें कमेंट करना और बताना चाहते हो अगर ये चीज़ हो सकती है कि क्यों नहीं होनी चाहिए उस व्यक्ति पर, अगर इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और इस चीज़ का साथ दें सारे लोग। ठीक दोस्तों, अगर छींटाकशी किसी पे ना करें, बस आइडेंटिफाई करके उस व्यक्ति का नाम बताएं कि ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति ऐसे ऐसे कर रहा है और ऐसे ऐसे करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सभी व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए और सभी व्यक्तियों का साथ मिलना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।